अतिपिछड़ा समाज की याद सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से पूर्व आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव बिहार, आपके साथ मैं निशा मेहता। अररिया फालूसवन प्रखंड के अतिपिछड़ा समाज के प्रबुद्धजनों की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रखंड के मजवा पंचायत में पूर्व प्रखंड प्रमुख अशोक अविश्वास के आवासीय परिसर में ही उनकी अध्यक्षता व अविनाश आनंद के सफल संचालन में आयोजित हुई। बैठक में अतिपिछड़ा समाज के उत्थान में समाज के मौजूद प्रबुद्धजनों ने अपने अपने विचारों को रखा, जबकि बैठक में अतिपिछड़ा समाज के राजनीतिक व सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर अतिपिछड़ा समाज के कई प्रबुद्धजनों ने अपने संबोधन में कहा कि अतिपिछड़ा समाज की याद सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से पूर्व आती है, मगर जब जब चुनाव आता है तो इस समाज से सक्रिय रूप से राजनीति करने वाले नेताद्य को सभी राजनीतिक न केवल दल अपेक्षित करते हैं, बल्कि इस समाज से सक्रिय रूप से राजनीति करने वाले नेताद्य को साथ सभी राजनीतिक दल छलने का काम करते हैं। बैठक में मौजूदा प्रबुद्धजनों ने साफ शब्दों में कहा कि अब ये अतिपिछड़ा समाज अपने आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए एकजुट होकर अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ेगा और ये समाज राजनीतिक में अपनी एक अलग मजबूत पहचान बनाने का काम करेगा। हमारे नव बिहार के संवाददाता मुबारक हुसैन की खास रिपोर्ट। और हमारे समाज के विभिन्न पंचायतों से आए हुए जुझारू नौजवान दोस्तों, ये बैठक में सारी बातें आप लोगों के सामने स्पष्ट हो रही है कि बैठक का उद्देश्य क्या है। आपके बीच ये नौजवान, जिसको रंटू भास्कर भी कहते हैं, ये आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में आया हुआ है। अब प्रत्याशी उस समय बनने का काम किया जब आपके समाज को विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोगों ने उपेक्षित करने का काम किया, धक्का देने का काम किया, आपको बेइज्जत करने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में शायद ही आपको सोचना है कि आपको मान सम्मान कैसे मिले। आप मुकेश सहनी का नाम सुने होंगे, गोरी समाज का है, बारदार समाज का। पिछले कुछ वर्षों से वह राजनीति कर रहा, मुंबई में रहता था और आज देश का प्रधानमंत्री उसको अपने गले लगाया सिर्फ एकता के बल पर। आपके इलाके में गोरी समाज कितना है? बारदार समाज बहुत कम, फिर भी उन लोगों में एकता है। अपना एकता को दिखाया और मोदी उसको गले लगाया। वो पहले राजद में था, महागठबंधन में था, महागठबंधन में देखा कि अब हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, हमारे समाज का कोई मान सम्मान नहीं है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, और धड़ से उसको प्रधानमंत्री अपने गोद में बैठा दिया। इसलिए दोस्तों, जब आप संगठित होंगे तभी आपको मान सम्मान मिलेगा। आज मंडल समाज को फार्मेसी की धरती पर कोई मान सम्मान नहीं देता। क्यों? जबकि आपकी इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे लोग हैं, आप संगठित नहीं हैं। जब संगठित नहीं रहेंगे आपको सम्मान कहाँ देगा? पिछले चुनाव में मेरे चुनाव की बात बताया लोगों ने, मामूली वोट से हमारी हारी थी। लोगों ने कह दिया कि सारा मुसलमान दे रहा है जाकिर को वोट, विश्वास जी को नहीं दे रहा है, तो मंडल का क्या जा रहा है? मंडल को तो अपना मंडल को वोट देना चाहिए। उसने अपना वोट देने का काम नहीं किया, मंडल ने अपना वोट देने का काम नहीं किया, उसके पीछे दौड़ गया। इससे क्या हुआ? आपकी परेशानी बढ़ी। जैसा कि भास्कर ने कहा, अगर चाचा जी जाते तो कैबिनेट मिनिस्टर बनते, मान सम्मान किसका बढ़ता? तो आप अफसर को खोते हैं, अफसर को खो रहे हैं आप। अफसर को खोने का काम नहीं है। आप संगठित हो जाइए और संगठित होकर के एक सूत्री आपके सामने में है। इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए सभी लोग मिलकर के, देखिए क्या होगा। समाज कहाँ से कहाँ जाता है, ये जुझारू है और निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा देगा, नई दिशा की ओर ले जाएगा। यही हमारा आप लोगों से अनुरोध है और हम पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप लोग इस बैठक में आए हैं। समाज का उत्थान के लिए, समाज का मान सम्मान के लिए आप आए हैं और फिर आग्रह करते हैं कि भास्कर को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। अपने भावों में मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने जो एकता का प्रतीक दिखाते हुए एक बैठक का जो आयोजन करने का काम किया है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो आपने योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त
करता हूँ। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि तमाम लोगों के बीच हमारे समाज पर जो भी प्रत्याशी थे वो कृपया एक बार अपने परिवार अपने भाई के लिए चल के थोड़ा आगे आए। मैं उनको माला पहनाकर सम्मानित करना चाहता हूँ, फिर आगे कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। मैं सबसे पहले अपने पिता अभिभावक और इस विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय किरण विश्वास जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय पूर्व प्रमुख श्री अशोक विश्वास जी का भी अभिनंदन करता हूँ। मनोज विश्वास जी का अभिनंदन करता हूँ। दिलीप पटेल जी का, यानी इस विधानसभा में जो भी जिस दल से थे, जितने भी प्रत्याशी थे, जिन्होंने वालों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तमाम लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप सभी लोग एक पंक्ति में आए हैं। कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार तहे दिल से सम्मानित करना चाहता हूँ अपने हाथों से। आवाज दीजिए, माइक माइक माइक। दिलीप जी को बुला लीजिए। दिलीप पटेल जी जहां भी हैं वह उपस्थित हो जाए। सतलर साहब आप भी उपस्थित हो। हम लोग जितने भी फैसले विधानसभा के भाजपा का उम्मीदवार हो कि आरजेडी का उम्मीदवार हो या अन्य दल का, सबों ने मिलकर हम लोग रंगपुर एवं भास्कर को चुना है।